डाकुओं के बॉस ने मुंह पर बड़ा सा ढांचा बांधा हुआ था और वो एक कीमती बैग लेकर भाग रहा था कि इसी वक्त छोटे डाकू ने पकड़ो पकड़ो की आवाज लगाना शुरू कर दी। बॉस ने जल्दी से इसका हाथ पकड़ा और तेजी से एक कोठड़ी में घुस गया। पीछे पीछे खामोश डाकू भी इनके साथ आ गया। पीछे से मोटे इंस्पेक्टर की सीटी की आवाज आ रही थी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? डाकुओं के बॉस ने दबी दबी आवाज में छोटे डाकू को घरका। नहीं डाकू साहब, छोटे डाकू ने कहा। क्या कहा? बॉस बेसाख्ता चिल्लाया। और मेरा मतलब? छोटा डाकू घबरा गया था। आखिर को बॉस का रोब भी तो खूब था। क्या है तुम्हारा मतलब? बोलो। बॉस गुस्से का बहुत तेज था। मुझे बॉस कहकर बुलाया करो। कितनी बार तुम्हें समझाऊं? जी बॉस, जितनी बार आपका दिल करे समझा लिया करें। छोटा डाकू मुसलसल बॉस के गुस्से में इजाफा किए जा रहा था। ओ माय गॉड, मोटा इंस्पेक्टर आ गया, भागो। खामोश डाकू जो कब से बॉस और छोटे डाकू की बहस बेजारी से सुन रहा था, एकदम चिल्लाया था। नतीजतन दोनों को अपने कानों पर हाथ रखने पड़े थे। भागो, ये बॉस की आवाज़ थी। लेकिन हुआ क्या? बॉस खुद तो भाग गया था और वो दोनों मोटे इंस्पेक्टर के शिकंजे में आ गए थे। अब बॉस मुस्तरब सा अपने कमरे में टहलते हुए सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे दोनों को छुड़वाऊं। इसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी। ट्रन ट्रन ट्रन। हेलो। बॉस दाएं हाथ के अंगूठे और शहादत की उंगली से कनपट्टी मसलते हुए बोला। हेलो। बासे, बासे, हमें मोटे इंस्पेक्टर से छुड़ाओ जल्दी प्लीज़ बासे, छोटा डाकू अजलत में कह रहा था। मगर ये क्या? बॉस छोटे डाकू की आवाज़ सुनकर परेशान होने के बजाय गुस्से में आ गया। जाओ, मुझे नहीं खेलना। जाफ़र सही तरीके से खेलता ही नहीं। अरे ये किसकी आवाज़ थी भला? जी हाँ, ये हमारे बचपन वाली आवाज़ थी जब हम चोर सिपाही खेला करते थे। क्या हुआ अब? मोटा इंस्पेक्टर मतलब मावरा गुल आपी मेरी आवाज़ सुनकर कमरे में आ गई थी। छोटा डाकू जाफ़र और खामोश डाकू सफ़वार भी आ गए। क्या हुआ? जाफ़र को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इससे गलती क्या हुई है। होने के बच्चे, अभी कुछ हुआ ही नहीं। बॉस लफ्ज़ होता है ना कि बासे। तुमने क्या सोचकर मुझे बासे कहा? मैं गुस्से से लाल टमाटर हो गई और वो तीनों हंसने लगे। चलो छोड़ो वर्दा, देखो मैं भी तो मोटा इंस्पेक्टर बनी हुई हूँ, जबकि मैं मोटी हूँ क्या? आप ही ने अपनी मिसाल पेश की। लेकिन ये तो तुम्हारा किरदार था ना, जैसा कि मेरा बॉस। इसने मुझे बॉस से बासा बना दिया। हद है, मैं रोहानसी हो गई। बचपन में यही गम हुआ करते थे। जाफ़र हैरान होकर सारा मामला देख रहा था। गोल गोल शरारती आंखें, पहले क्लॉक और फिर एंटी क्लॉक वाइज़र घुमाते हुए छोटा डाकू जाफ़र उस वक्त बेहद मासूम लग रहा था। हाँ, मगर इसे मालूम नहीं था ना, ये खामोश डाकू यानी सफ़वार की आवाज़ थी। चलो ठीक है, दोबारा से खेल शुरू करते हैं। मगर देखो जाफ़र, अब मुझे बॉस कहकर बुलाना, समझ में आया? मैंने उंगली उठाकर ख़बरदार करने वाले अंदाज में कहा। ठीक है बासे। जाफ़र ने सर हिलाया और इस बार हम सब हंस दिए थे।